बिल्कुल सब अच्छा है। ये सर आपको मसला चाहिए होता है, बुरी खबर आपके लिए ये है कि मसला कोई नहीं है, सब पूरे हैं तो कर रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी गई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकिरात कामयाब हो गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण कहते हैं कुछ तब्दीलियां थी वो कर ली गई। मुसव्विदा प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया। सेनेट इजलास में 3:30 बजे तक का वक्फा। 27वीं तरमीम का बिल मंजूरी के लिए ऐवान वाला में पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण बिल पेश करेंगे। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम का बिल आज ही कौमी असम्बली में लाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जराये का कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। 27वीं आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत की जाएगी। बिलावल भुट्टो सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी और पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। आईनी तरमीम पर हिकमत अमली तय की जाएगी। जो इस्तिस्ना है वो तो उनको जो एजाज़ दिया गया है एज हीरो ऑफ द नेशन, उससे मुतल्लिक है कि वो वापस नहीं दिया जा सकता। फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना देने से आर्टिकल 6 खत्म नहीं होता। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत के पास तरमीम लाने के लिए नंबर्स पूरे हैं। 65 अरकान की हिमायत हासिल है। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक आज बहुत सी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारण का कहना है हुकूमत को नंबर के हवाले से कोई दिक्कत नहीं होगी। तमाम चीज़ें खुशअस्लूबी से चल रही हैं, सब ठीक हो जाएगा। इत्तेहादियों के साथ सैर हासिल गुफ्तगू हुई, जो होगा सामने आ जाएगा। को कहते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्फिडेंस। तो आप लोगों ने फरमाइश की थी तो मैंने कहा उसको पक्का ठप्पा लगा दूं मैं कि आप सुकून में आ जाएं, शाम तक आप लोगों को परेशानी ना हो। 27वीं की मिठाई खाएं, 28वीं तैयारी करें। 27वीं तरमीम की मिठाई खाएं, 28वीं की तैयारी करें। सेनेटर फैसल वादा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27वीं आईनी तरमीम से जमहूरियत मजबूत हो रही है, ये मुल्क की जरूरत है। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए सबको एक पेज पर होना चाहिए। अस्करी क़यादत हमारी डिफेंस लाइन है, इन्हें मजबूत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बड़े हैं, इनसे सियासत सीखते हैं। पीटीआई के एहतजाज के ऐलानात मामूल बन चुके हैं। आज भी भरपूर तरीके से मुखालफत करेंगे और देखें उनके पास अब नंबर्स हैं कि नहीं। वो हम इंश्योर करेंगे कि अगर नंबर्स नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना पास हो सकता है कि शायद वो लेके ही ना आ सके। आज सेनेट में अपोजिशन जमातों का 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालिफत का ऐलान। अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेटर अली जफर कहते हैं पूरी कोशिश करेंगे आज हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम पास न करा सके। जब से बिलावल ने ट्वीट की हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, आज भी भरपूर एहतजाज करेंगे। हम उसूली तौर पर इस इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। जिसने कोई जुर्म किया हो उसे सजा मिलनी चाहिए। जो पार्लिमानी पार्टी तय करेगी वही पॉलिसी होगी। ये बात तय है कि हम जो हमायत नहीं कर सकते। जिस तरह से ये बिल्डोज करते हैं उसकी तो बिल्कुल हमायत नहीं की जा सकती। ये तरीकाकार भी गलत, ये तरमीम लाए हैं वो भी गलत। 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे, ये तरीक़ाकार गलत है, तरमीम भी गलत हैं। JUI के मरकजी रहनुमा और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया। अब हमारे सर पर 26वीं तरमीम का बोझ भी नहीं है। मुल्क की बदकिस्मती है, आइन और पार्लियामान को पामाल किया गया। जमात इस्लामी ने भी 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कौम का मसला तरमीम नहीं तालीम है। सबको तालीम के बजाय तरमीम पर लगा दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के इस्तिस्ना से मुतालिक मिसगाइड किया गया। वज़ीर आज़म ने माजी से इतलाक़ के ख़दशे पर तरमीम वापस लेने की हिदायत की। ज़राए का कहना है तरमीम का इतलाक़ मुस्तक़बिल से होना था। हमें फ़ख्र है कि इस मुल्क को ऐसे वज़ीर आज़म मिले हैं कि वो एहतसाब को अपने लिए पेश करते हैं और मेरे ख्याल में एहतसाब से बाला किसी को भी नहीं होना चाहिए।
एहतसाब सबके लिए होना चाहिए और अगर सदर पाकिस्तान को ये इस्तिस्ना ये पार्लियामेंट देती है तो चलो मिल जाए, अच्छी बात। वजीर आजम का इस्तिस्ना ना लेने का इकदाम बहुत अच्छा है, एहतसाब सबके लिए होना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान कहते हैं कानून से कोई बालातर नहीं। सेनेटर हिदायतुल्लाह का कहना है आईनी तरमीम की हिमायत या मुखालफत से मुताल्लिक पार्टी से हिदायत नहीं मिली, अगर वोट दिया तो किसी से छुपकर नहीं देंगे, अगर पार्टी ने हिदायत दी कि वोट नहीं देना तो मुखालफत करेंगे। सीनियर वकला और रिटायर्ड जजों का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालिबा कर दिया। खत में कहा सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद आज सबसे बड़े खतरे से दो चार है। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हुई, माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। अगर आप मुत्तफिक हैं ये पहली कोशिश है तो रद्द-ए-अमल देना सुप्रीम कोर्ट का हक है। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम पर अपना मौक़िफ़ देने का इख्तियार रखती है। बतौर सुप्रीम कोर्ट तरमीम पर रद्द-ए-अमल दिया जाए। पूरी दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब तेजी से गामजन है। पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। रोज़े अव्वल से पाकिस्तान को डिजिटल नेशन बनाने के लिए इक़दामात को तरजीह दी, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैशलेस मईशत से मुतालिक इक़दामात की पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ा करदा अहदाफ को मुयन्ना मुद्दत में पूरा करने की हिदायत। कहा कैशलेस मईशत के जरिए गवर्नेंस की बेहतरी और करप्शन में खातिर खाह कमी आएगी। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात, सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुआशी इस्तेहकाम, इसमें लोकल इन्वेस्टर्स को हमने एक पूरा प्लेटफॉर्म दिया है। दूसरा ये है कि द जियो पोलिटिकल टेल विंड्स, इसके बेसिस पे इंशाल्लाह इन कमिंग मंथ्स विल सी लॉट ऑफ गुड न्यूज़। अभी आपने सुना है कि गूगल ने अपना दफ्तर खोलने का यहाँ ऐलान किया है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स को पूरा प्लेटफॉर्म दिया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हाल ही में गूगल ने पाकिस्तान में अपना दफ्तर खोलने का ऐलान किया है। आइंदा चंद महीनों में कौम सरमायाकारी से मुतालिक खुशखबरियां सुनेगी। हुकूमत ने जुलाई ता सितंबर कार्बन लेवी की मद में 10 अरब रुपए वसूल कर लिए। ईवी एडॉप्शन लेवी की मद में 3 अरब जमा किए गए। अवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूली में 110 अरब रुपए का इजाफा हुआ। वजारत खजाना के दस्तावेज के मुताबिक पहली सहमाही में लेवी की मद में 371 अरब रुपए वसूल हुए। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 261 अरब रुपए जमा हुए थे। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के गैर कानूनी इस्तेमाल का केस। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। अदालत का सरदार तनवीर इलियास को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। माहिर तालीम और उर्दू ज़ुबान की माहिर डॉक्टर आरिफा सईदा ज़हरा इंतकाल कर गईं। फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में तारीख की प्रोफेसर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थीं। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की साबिक प्रिंसिपल भी रहीं। उर्दू ज़ुबान, अदब और जनूबी एशियाई माशरती उमूर पर गहरी बसीरत रखती थीं। इल्मी और अदबी हलकों का डॉक्टर आरिफा सईदा ज़हरा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लकी मरवत में फायरिंग, 2 ख्वाजा सरा कत्ल। शनाख्त जाकिर और शहाब के नाम से हुई। पुलिस का कहना है नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची की अहम तरीन शाहरा यूनिवर्सिटी रोड को तरक्याती काम के बायस बंद कर दिया गया। हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी आने जाने वाले दोनों ट्रैक 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। हुकाम का कहना है कि 4 मंसूबे के लिए पानी की लाइनें डाली जा रही हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का कहना है यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम अवाम के लिए सहूलत नहीं, अजाब बन गया। अवामी नुमाइंदों से मुशावरत के बगैर सड़कें खोदना मुजरिमाना गफलत है। तरक्की के नाम पर कराची को खंडर बनाया जा रहा है। शहरियों को रिलीफ नहीं तकलीफ मिल रही है।
लाहौर में हरबंसपुरा के करीब घर में गैस लीकेज से धमाका, घर की छत गिर गई। एक बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। लाहौर में इंसदाद पोलियो टीम पर हमला, 3 खवातीन ने पोलियो रजाकार का सर फाड़ दिया। चंद्राय में खातून ने पहले बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने से इनकार किया, समझाने की कोशिश पर बेटियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। खातून पोलियो वर्कर को ईंटें मारी। वाक़े का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मां बेटियों को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के नानबाइयों का 2 दिन के वक्फे के बाद दोबारा हड़ताल का ऐलान। नानबाई एसोसिएशन ने कल से पूरे पंजाब में हड़ताल की कॉल दे दी। कहा महंगे आटे की रोटी सरकारी नर्ख पर 14 रुपए में बेचना मुमकिन नहीं। तंदूर मालिकान को डरा धमका कर तंदूर खोलने पर मजबूर किया जा रहा है। इंतजामिया साथ बैठकर रोटी की कीमत मुकर्रर करे, वरना हड़ताल जारी रहेगी। पाकिस्तान में होने वाली बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद के इस्लामाबाद आमद। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के आला हुकाम ने वफूद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आगाज कल होगा। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस आलमी अमन और बाहमी ताउन के फरोग में अहम संग-ए-मील साबित होगी। मुख्तलिफ मुल्कों के पार्लिमानी वफूद के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाएगी। शक्करगढ़ में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात खत्म। इख्तितामी दुआ में दुनिया भर से आए 5000 यात्रियों की शिरकत। 2000 भारतीय यात्री गुरुद्वारा रोहड़ी अहमदाबाद रवाना। लाहौर में 2 रोज क़याम के बाद 13 नवंबर को वापस भारत जाएंगे। यात्रियों का भारतीय हुकूमत से करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा। कहा पूरी दुनिया घूमी, पाकिस्तान जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात पर पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात के लिए शराइत मजीद सख्त कर दी। राइटर्स का कहना है कि रियाद ने सिफारती जराए से वाशिंगटन को वाज़ेह पैगाम दिया कि उसकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। सऊदिया सिर्फ उसी सूरत मुआहदा करेगा जब फलस्तीनी रियासत के क़याम के रोड मैप पर इत्तेफाक होगा। दहाइयों की दुश्मनी के बाद इसराइल और सऊदी अरब का सिफारती ताल्लुक मशरिक़ वुस्ता के सियासी और सिक्योरिटी मंजरनामे को बदल सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में शेड्यूल है। ट्रंप पर बनने वाली दस्तावेजी फिल्म की एडिटिंग का तनाज़ा। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल और न्यूज़ सीईओ मुस्ताफी टिम डेवी और डेबोरा ट्रेंस पर इल्जामात थे कि उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर को गुमराहकुन तौर पर एडिट किया। बीबीसी अपनी रिपोर्टिंग में सियासी गैर जानिबदारी बरकरार रखने में नाकाम रहा। बरतानिया की वजीर बराए मीडिया ने बीबीसी की गुमराहकुन एडिटिंग को इंतहाई संगीन करार दिया। अमरीकी सदर ने इस फैसले का खैर मकदम किया। I played so many games in Pakistan. Then cricket-wise, I think pitches are very good and conditions, everything very good. Pakistan and South Africa matches played really well. I saw the matches. They both teams played really well in a very good game. पाकिस्तान और श्रीलंका ने वनडे सीरीज की तैयारियां तेज कर दी। दोनों टीमों के खिलाड़ी आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लहू गरमाएंगे। सीरीज का आगाज कल से होगा। श्रीलंकन बल्लेबाज को शाल मेंडिस कहते हैं। पाकिस्तान में पीएसएल खेल चुका हूं, काफी कुछ सीखा है। यहाँ के पिचेस और कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को यकतरफा मुकाबले में 3-0 से हरा दिया। हॉलैंड, निको और जर्मी ने 1-1 गोल किया। जीत के बाद मैनचेस्टर सिटी की टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गई।